हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9। तो दोस्तों आज के क्लास में हम टोटल 450 प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों का टारगेट है एक महीने के अंदर 1000 एमसीक्यू प्रश्न को पूरा करना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, तो चलिए देखते हैं कौन इसका सबसे पहले और सही जवाब देता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोस्तों सही ऑप्शन को चुनिए और अपना जवाब दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि से। स्पष्टीकरण के साथ देखिए, 1960 के दशक में उच्च उपज वाली किस्मों से भारत में अनाज उत्पादन बढ़ा, इसे हरित क्रांति कहा गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो चलिए देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन को चुनेंगे और अपना जवाब अपना कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा लावाजियर, ऑप्शन सी। स्पष्टीकरण देखिए दोस्तों, क्या बताया दोस्तों, लावाजियर ने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है। ध्यान देंगे। आपसे पूछा जा रहा है, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू हुई। चलिए देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2019 में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण के साथ देखिए, फरवरी 2019 में दिल्ली वाराणसी मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई। चलिए अगला प्रश्न पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। पूछा जा रहा है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है, बताइए। चलिए देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 365 दिन में। दोस्तों पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। फोकस करिएगा, आपके लिए बहुत ही प्यारा क्लास लेकर आया हूँ। सभी बच्चे ध्यान देंगे हर एक प्रश्न पे। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को मिस मत करिएगा। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। चलिए देखते हैं इसका जवाब कौन सबसे पहले और सही जवाब दे पाता है। 1976 में, 1976 आपका सही जवाब हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक है, ध्यान देंगे सही बच्चे क्लास पे। अगला प्रश्न आपके सामने है और पूछा जा रहा है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1948 में। दोस्तों 1948 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई। ध्यान देंगे। चलिए इसी तरह से अगले प्रश्न पे भी ध्यान देंगे सही बच्चे, और अपना जवाब सबसे पहले अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब दे पाता है। पूछा जा रहा है, जीवाश्म ईंधन किससे कहते हैं। दोस्तों जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, चलिए जवाब दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन को चुनिए और अपना जवाब दीजिए। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, करोड़ों करोड़ों साल पुराने पौधों जीवों से बनी ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, चलिए बताइए। सभी बच्चे ध्यान देंगे क्लास पे। क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार हो रहा है, तो क्लास पे फोकस करिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन को चुनना है और अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना है। 1905 में, 1905 आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रेलवे का संचालन नियंत्रित करने के लिए रेलवे बोर्ड को 1905 में गठित हुआ। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल प्रश्न हो सकता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, चलिए जवाब दीजिए। अब देखते हैं इसका जवाब कौन सबसे पहले और सही देता है। आपका ऑप्शन आपके सामने है और आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों H2O। जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। पूछा जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था, चलिए बताइए। आपका ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। पॉइंट्स पे भी ध्यान देंगे सही बच्चे, पॉइंट्स को छोड़ेंगे नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसी तरह से क्लास पे फोकस करिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। 1973 में उत्तराखंड में जंगल बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों
आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आ रहा होगा। अगर क्लास पसंद आ रहा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। 1687 में किया दोस्तों, 1687 में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया न्यूटन ने। इसी तरह से क्लास में फोकस करिए सभी बच्चे, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? 2014 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ बताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है और पूछा जा रहा है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम में। असम आपका सही जवाब हो जाएगा। असम भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है, ध्यान देंगे क्लास पे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, चलिए जवाब दीजिए। इसका सही आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणों से सुरक्षा करना। ठीक है दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट किरणों से सुरक्षा करना, यूवी किरणों से सुरक्षा करना। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को रोकता है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा। इसी तरह से क्लास पे फोकस करिए आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? चलिए जवाब दीजिए, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? चलिए देखते हैं कौन इसका जवाब सबसे पहले देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे की शुरुआत के लिए रेलवे का जनक कहा जाता है। पूछा जा रहा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह की सतह पर लौह ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे क्लास पे। क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? चलिए जवाब दीजिए। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कौन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देता है। 1935 में दोस्तों, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, ध्यान देंगे। इसी तरह से क्लास में फोकस करिए। क्लास में आप सभी को मजा आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। आज का क्वेश्चन कैसा है कमेंट करके मुझे अपना प्यारा सा जवाब दीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जीवाश्म किसे कहते हैं? दोस्तों जीवाश्म किसे कहते हैं, जवाब दीजिए। पॉइंट्स को मिस मत करना कोई भी बच्चा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? चलिए जवाब दीजिए, साइमन कमीशन भारत में कब आया? आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1928 में दोस्तों। 1928 में मिस साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? चलिए जवाब दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन को चुनेंगे और अपना जवाब देंगे। लुई पास्चर। लुई पास्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुई पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ध्यान देंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? अरे बच्चों, इसका जवाब तो आप सभी लोग दे सकते हैं। आपका ऑप्शन आपके सामने है और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए अपने सही जवाब से। फोकस करिए सभी बच्चे। इसी तरह से अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस विटामिन की कमी से रतअंधता नाइट ब्लाइंडनेस होती है? दोस्तों कौन सी विटामिन के कारण आंखों में अंधेरापन आता है? आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जिसमें कि विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है दोस्तों, ध्यान देंगे सही बच्चे। क्लास पे आपके लिए मैं बहुत ही प्यारा क्लास लेके आता हूं, तो क्लास को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, क्लास पे बने रहेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। 1942 में दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? बताइए दोस्तों, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के अंदर। शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है नवोदय विद्यालय, केंद्र शिक्षा मंत्रालय के अधीन में आता है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? चलिए देखते हैं इसका जवाब कौन और सही दे पाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। सही बच्चों को पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। चलिए पॉइंट्स को मिस मत करिएगा बच्चों आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, रेलवे बजट को आम बजट में कब विलय किया गया? रेलवे बजट को आम बजट में कब विलय किया गया? का राइट आंसर हो जाएगा 2017 में। 2017 से रेलवे बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया। ध्यान देंगे, पॉइंट्स पे ध्यान देंगे सही बच्चे। देखिए पूछा जा रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। दोस्तों बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और इस बार ग्रुप डी में नंबर लाएंगे बढ़िया सा और ग्रुप डी एग्जाम क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और पूछा जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। पूछा जा रहा है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की स्थापना कब हुई? चलिए जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1957 में दोस्तों। 1957 में रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के लिए RPF की स्थापना 1957 में हुई। इसी तरह से क्लास में बने रहेंगे सही बच्चे। और क्लास पसंद आ रहा होगा तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा विस्तार रूप से जानिए। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चलिए देखते हैं इसका सही और सबसे पहले कौन जवाब दे पाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित प्राचीन शिक्षा केंद्र था। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, DNA की संरचना का पता किसने लगाया था? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। सही जवाब हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने लगाया था दोस्तों। वाटसन और क्रिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1953 में वाटसन और क्रिक ने DNA की डबल हेलिक्स संरचना बताई है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? बताइए दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया, जो कि 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। पूछा जा रहा है, इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय से। अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय से स्त्रावित इंसुलिन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही ऑप्शन को चुने और अपना जवाब दें। का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय है दोस्तों। UNO का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। सही जवाब आपके सामने है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, परंपरागत रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। बहुत ही अच्छा। इसी तरह से क्लास में बने रहिए आप लोग। लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है? आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। चलिए जवाब दीजिए। तो दोस्तों 5 वर्ष में होता है। 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? चलिए बच्चों जवाब दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही बच्चे ध्यान देंगे क्लास पे। क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आता हूँ, तो क्लास को मिस मत करिए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 1853 में। 1853 में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक चली पहली यात्री ट्रेन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हृदय कितने कक्षों से बनता है? हृदय कितने कक्षों से बनता है? तो दोस्तों मनुष्य का हृदय 4 कक्षों से बनता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। 4 चैम्बर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे बताया गया है, मनुष्य हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। टोटल 4
चैम्बर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न फोकस करिए, पूछा जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से निकलती है? बताइए दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन से। दोस्तों चीन से निकलती है, चीन से तिब्बत, चीन में जो तिब्बत है दोस्तों वहां से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग सागपो नाम से निकलती है। आपका जवाब आपके सामने है। क्लास पे फोकस करिए और हर एक प्रश्न को याद करिए और रिवीजन करिए। क्लास को रिपीट करके देखिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को पूरी दुनिया में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए आपका अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों। आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सिंगापुर, मनीला, टोक्यो या हांगकांग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मनीला। मनीला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्लास आज के लिए आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही प्यारा क्लास, तो क्लास को मिस मत करिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है राइट बंदूक किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? चलिए अपना जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हवाई जहाज के लिए दोस्तों। हवाई जहाज के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राइट्स बंधु ने 1903 में पहला हवाई जहाज बनाया था, राइट्स ब्रदर ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। इंडिया गेट नई दिल्ली पर अमर जवान ज्योति शहीदों की यादों में जलाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, सफेद सोना किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, सफेद सोना किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही ऑप्शन को चुने और अपना जवाब दें। सफेद सोना किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों, कपास को, कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 15वीं में, 15वीं में बने थे और द्रौपदी मुर्मू 2022 में भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? चलिए जवाब दीजिए। आपका प्यारा सा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सभी ऑप्शन को पढ़िए और अपना जवाब दीजिए। आपका सही जवाब हो जाएगा बड़ोदरा में। बड़ोदरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए। आपका लास्ट प्रश्न है तो सोच समझ के इसका जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही बच्चे ऑप्शंस को पढ़ेंगे और अपना जवाब देंगे। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 में इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला बनी है। तो दोस्तों आज हमने टोटल 450 सवालों का सफ़र पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास में। सब्सक्राइब कर लेना एक और बेहतरीन क्लास के लिए।